हेलो एंड वेलकम साथियों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया हुआ है तो वो आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेल कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो कोशिका नाम सर्वप्रथम आपको पता होगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफर कौन सी रचना करती है? तो वो रचना आपकी हो जाती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है ये जंतु कोशिका को प्लांट सेल से अलग करता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम जरूरी होता है। राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। तो राइट ऑप्शन जो आपका है वो बन जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का ऊर्जा गृह सेल पावर हाउस किसको कहा जाता है? आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो लगातार। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्गी बॉडी। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो हमारा प्लास्टिड है। ठीक है। क्या है? प्लास्टिड होता है, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो राइट ऑप्शन आपका होगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति। बाहर से कोशिका भित्ति होती है जो प्लांट सेल में सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करता है केंद्रिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, निश्चित रूप कौन सा प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। ठीक है। सेल वॉल जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएँ, उपयुक्त सभी। तो इसमें कोशिका भित्ति ऐसी है जो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है हमारा, अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो जड़ों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में आपका अवर्डी लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। नंबर 13 है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। कहने का मतलब कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ गुलाबी, कुछ पीले, तो ये सब, और उसी प्रकार उनके बीज होते हैं अलग अलग कलर के। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड पाउच ऑफ सेल कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गाल्जी काय। आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। नंबर 15 में हो जाएगा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल होता है? राइबोसोम। आपको पहले भी ये क्वेश्चन दिख गया होगा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य का
जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती वह कहलाता है। सेल शैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जल। जल जो होता है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पाश्चर, स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, डी स्वान। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ था। तो इसके लिए स्लाइडर और स्वान दोनों लोग हैं। तो कहने का मतलब जिसमें 2 और 4 दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका प्लांट सेल और पशु कोशिका एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। किसके कारण पाया जाता है? ये भी प्रीवियस वीडियो में चर्चा हो चुका है इसके बारे में। तो वो आपका कोशिका भित्ति होगी, सेल वाल होगा। प्लांट सेल में आपको पता है सेल वाल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी, जिसको आप स्टेरॉइड भी बोलते हो। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्रावी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स डीएनए डीऑक्सी कार्बो न्यूक्लिक एसिड जिसको आप बोलते हो रखता है? कौन सा कोशिकांग रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो है सेंट्रियोल। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गाल्जी काय उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसमें राइबोसोम दिख गया वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें तो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन, निक्रोसिस। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एजिंग। राइट। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें तो है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें से क्या नहीं होता है? तो लवक जो आपके होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी जो होते हैं वो लवक के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब नहीं पाए जाते हैं एनिमल सेल में। राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन, वसा संश्लेषण में। तो राइट ऑप्शन जो आपका बन रहा है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए वो हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। अगले क्वेश्चन की हम बात कर ले। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन है 27। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य, अपारगम्य, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल या इनएक्सेसिबल। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 27 में, तो आपको पता होगा सेल वाल जो होती हैं वो परमिएबल होती हैं, ठीक है, पारगम्य होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। तो राइट ऑप्शन इसमें जो होगा आपका क्रिस्टी हो जाएगा। आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम याद होगा तो पता होगा जो अंदर फोल्ड हो जाते हैं तो उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 की बात कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाणु में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे, हैचिंसन। तो राइट ऑप्शन आपका 30 के लिए बन जाता है पुरकिंजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया? हेनरी लैमार्क, हेक्सले, ट्रेविरेनस। किसने दिया था? हेक्सले ने दिया था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर ले। डीएनए के द्विहेलिक्स
या जिसको आप बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। फिशर तथा हाल्डानी, लैमार्क तथा डार्विन, ह्यूगो डिवरीज। किसने किया था? तो वाटसन तथा क्रिक। आपको वाटसन तथा क्रिक का मॉडल भी याद होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लिवियन, हॉक, स्वान, हॉफमिस्टर, ब्राउन। तो आशा करते हैं अगर आप लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ सेल नियंत्रित होती है? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो राइट ऑप्शन 34 के लिए बन जाता है केंद्रक द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें 35 की, गुणसूत्र शब्द, क्रोमो शब्द, वर्ड सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन, वैगनर। किसने किया था 35? तो वाल्डेयर साहब ने सबसे पहले क्रोमोसोम वर्ड जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अंतःप्रज्ञा विजालिका की खोज किसने की थी? सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने, रॉबर्ट ने। किसने किया था? तो आपको पता है 36 में हो जाएगा पोर्टर। के पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे और हिंदी वालों भी समझ रहे होंगे क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? नाल एवं रस्का ने, स्लाइडन एवं स्वान ने, फ्लेमिंग एवं ब्राउन ने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो राइट ऑप्शन आपका 37 के लिए बन जाता है। किसने किया था? तो ये आप याद कर लीजिए, नाल एवं रस्का ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। वास्तविक केंद्रक रियल न्यूक्लियस किसमें उपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेनों में। तो 38 के लिए राइट ऑप्शन आपका बन जाता है जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक रियल न्यूक्लियस उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लासस में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ओफियोग्लासस में। ओफियोग्लासस में गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक होती है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग। 40 के लिए जो हो जाता है तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो कोशिका का जीवित अंश है जिसको जीवद्रव्य कहते हो वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उससे मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे छोटी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, WBC या फिर RBC। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, जिसको PP येलो माइकोप्लाज्मा आपको याद होगा सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार एवं माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देव ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो आया था, इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो कि विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है मैंने उसको कंप्लीट करना चाहा है। तो आगे भी और सारी वीडियो आती रहेंगी जो आपके ABVMU, KGMU, CPP नेट इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपका रिस्पांस मिलता है तो वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज हम इसी पर ब्रेक कर देंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और अच्छे क्लासेस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।